प्रश्न का पहला लाइन लिखा हुआ है इस प्रश्न में 5.2 का ये 7वां नंबर का प्रश्न है। लिखा है कि सरिता और विमला की आयु में अनुपात 7:5 है। ठीक है, और उसके बाद प्रश्न का अगला लाइन कहता है कि 4 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात 4:3 हो जाता है। तो आपको दोनों की आयु ज्ञात करनी है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आपको जब भी अनुपात का कोई प्रश्न आएगा तो सबसे पहले उस अनुपात को संख्या के रूप में बदलना होगा। अब वो आपका इसी उदाहरण से मैं आपको इसी प्रश्न से समझाने का प्रयास करता हूँ। चूँकि मैंने ये सवाल अभी बना लिया है तो आपको ये उत्तर दिख रहा है कि विमला का जो अंतिम रूप से उत्तर आया है वो 28 वर्ष आया है और सरिता का उम्र कितना आया है, 20 वर्ष आया है। और आपको प्रश्न में ये निकालना था लेकिन आपको सीधा अनुपात दिया था, तो इनके जो आयु से अनुपात को कैसे लिखा गया होगा ये देखो ऊपर में। ये विमला की आयु मान लो 28 है और जो सरिता की आयु है वो है कितना, 20। ये देखो अभी डायरेक्ट आपको आयु पता है, इस कारण मैं समझाने के लिए इसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। 28 विमला की आयु और सरिता की आयु 20 है। अब आप दोनों को किसी कॉमन नंबर से अगर डिवाइड करोगे, दोनों में अंश और हर में किसी कॉमन संख्या से भाग दोगे, तो देखो कौन सी कॉमन संख्या से भाग जा रहा है, 5 से जा रहा है। ठीक है, तो ऊपर में 5 से भाग करोगे तो 5 7 28, तो ये हो गया 7। ठीक है, और ये वाला जो आएगा नीचे वाला जो आ जाएगा 5 4 20। तो जब 5 से भाग दिए हैं तो ऊपर अंश में आया है 7 और नीचे कितना आया है 4। ऐसा ही है, गलत है। 5 28 और 5 20, 4 का पहाड़ा में आएगा, 5 में नहीं आएगा। 4 7 28 होता है और 4 5 20। तो 4 के पहाड़ा में आप 28 और 20 को दोनों को जब डिवाइड करोगे तो वो 7 बार में डिवाइड होगा और ये 5 बार में। अब देखो इसी बटे के रूप में जो लिखा रहता है इसी को हम अनुपात के रूप में पढ़ते हैं। तो ये कितना है, 7:5। तो देखो 7:5 वास्तविक रूप में था कितना, 28 और 20, और ये 7:5 वो 28 और 20 बना कैसे था, यहीं पे बता देता हूँ। 7 में जब इस 4 का आप गुणा किए और इधर ये जो 5 है इसमें भी आपने जब 4 का गुणा किया है ऐसा, तो वो दोनों जगह अंश और हर में किसका गुणा हुआ है, 4 का। 4 का जब दोनों जगह गुणा किए हैं तब वो 28 और 20 आया है। तो अभी आपको ये अनुपात दिया है, मैं आपको समझाना ये चाह रहा हूँ कि जब अनुपात में आप किसी कॉमन नंबर का जब गुणा कर देते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे कॉमन नंबर x का गुणा किया है। ठीक है, जब आपको कोई अज्ञात चीज़ नहीं पता रहता तो आप उसे x के रूप में लिखते हो, वैसे ही अभी भी यहाँ x का मैंने गुणा किया तो वो 7 में x का गुणा करने पर ये 7x मिल गया और 5 में x का गुणा करने पर कितना मिल गया, 5x। अब वो अनुपात किसी संख्या के रूप में बदल चुका है। ठीक है, तो अब इतना चीज़ हमेशा याद रखना, अनुपात में कोई प्रश्न दिया रहेगा तो किसी कॉमन संख्या का गुणा करके आप उसे सबसे पहले संख्या के रूप में लिखोगे। कई लोग क्या है ये गलती करते हैं कि 7:5 दिया है तो डायरेक्ट लिख देंगे कि विमला की आयु 7 हो गया और फिर सरिता की आयु 5 हो गया। ऐसा नहीं होता है। जब तक उसमें किसी कॉमन नंबर का गुणा करके नहीं लिखोगे तब तक वो अनुपात संख्या में नहीं बदलता है। ठीक है, अब आपके पास अगला जो प्रश्न का लाइन कहता है 4 वर्ष पश्चात दोनों की आयु। तो हमारे पास अभी ये दोनों जो दिख रहा है ना, ये वर्तमान आयु है। तो वर्तमान आयु में अब आपको 4 वर्ष पश्चात का आयु निकालना है तो 4 दोनों में जोड़ना पड़ेगा। तो अब 4 वर्ष पश्चात विमला की आयु हो जाएगा 7x धन 4 और सरिता की आयु कितना हो जाएगा, 5x धन 4। अब 5.2 के किसी भी प्रश्न को बनाने के लिए कोई ना कोई एक समीकरण बनाना होता है। तो समीकरण बनाने के लिए आप उस प्रश्न के दूसरे लाइन का उपयोग करोगे जहां पर लिखा है कि 4 वर्ष पश्चात दोनों की आयु का अनुपात
4:3 हो जाता है। तो दोनों के आयु का अनुपात मतलब दोनों को आयु को बटे के रूप में लिखना है और उधर लिखना है 4/3। अब आगे तिर्यक गुणा करोगे तो 3 का गुणा इधर अंश में और ये वाला 4 का गुणा इधर, तो दोनों बराबर के रूप में ऐसे आएगा। अब जो संख्या है उसका कोष्टक के अंदर गुणा किया गया है, ठीक है। ये तो आपके समझाने के लिए लिखा हूँ ऊपर का। तो 7x का गुणा 3 से हो गया तो 7 × 21x, फिर 3 का गुणा 4 से हो गया तो 4 × 12। उसके बाद आगे जो है 4 का गुणा 5 में हो गया तो 5 × 20x, फिर 4 का गुणा 4 में हो गया 4 × 16, ठीक है। इसके बाद अब अगला जो स्टेप है वो ये कि x वाले पदों को समीकरण के एक तरफ रखना है। तो ये 20x को उधर पक्षांतर किए तो ये 20x धनात्मक उधर जाकर ऋणात्मक हो गया है। इधर ये 16 है, उस 12 को इधर लाए हैं तो ये ऋण 12 बन गया। अब 21x में से 20x घटेगा तो आपके पास x बचेगा और 16 में से 12 जब घटेगा तो 4 बचेगा। तो इस प्रकार आपको x बराबर 4 मिला है। ये अभी विमला और सरिता की आयु फाइनल रूप से नहीं निकला है, अभी हमको वर्तमान आयु x के रूप में पता था। तो हमारे पास विमला की आयु 7x था प्रश्न में, तो x का मान यहाँ रख देंगे तो 7 × 28। सरिता की आयु हमें पता था कि 5x वर्तमान आयु है, इस जगह x के जगह में 4 जब रखेंगे तो ये हो जाएगा 5 × 20 वर्ष। इस प्रकार अंतिम रूप से आपको जो विमला की आयु मिल गया 28 वर्ष और सरिता की आयु मिल गया 20 वर्ष। प्रश्न का आंसर आ गया है। अब आप चाहो तो इस आंसर को चेक कर सकते हो। कैसे? इन्हीं दोनों की आयु को आप बटे के रूप में रख कर देखो, जैसा मैं ऊपर लिखा हूँ, और किसी कॉमन नंबर से उन्हें सरल करने का प्रयास करो या विभाजित करने का प्रयास करो। तो 4 के पहाड़ा में 28 7 बार में आता है और 20 5 बार में आता है। इस प्रकार 7/5 या 7:5 मिला है, जो कि आपके प्रश्न में दिया था। इस प्रकार देख सकते हो कि आपका जो उत्तर है वो सही है, ठीक है। चलो।